जो नमाज पढ़ाने के काम पर मामूर हो उस पेशे को इमामत कहते हैं और जो नमाज पढ़ाए उसको इमाम कहते हैं। दोस्तों, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ख़ास होने वाला है अपने आवाम के लिए, अपने समाज के लिए, हमारे मुआशरे के लिए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और मेरे यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक शेयर करना न भूलें। दोस्तों, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, सहाबा का ज़माना, ताबईन का ज़माना, तबा ताबईन का ज़माना अगर पढ़ें, सुने, गौर फिक्र करें तो आपको कहीं भी इमाम, पेशावर इमाम का तस्वुर उभर कर सामने नहीं आएगा। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में सहाबा कराम की ऐसी जमात तैयार हो चुकी थी जो सुनन, फ़राइज़ और वाजिबात की सही सही जानकारी रखती थी, जो शरीयत की हर बात को समझती थी, गौर फिक्र करती थी और उस पर अमल करती थी, जिनके यहाँ तहारत, पाकीज़गी, तैयब और हलाल रिज़्क़ का वाज़ेह तसव्वुर था और उस पर वो अमल पैरा थे। लेकिन नमाज पढ़ाने के लिए इमाम का तसव्वुर उस वक्त नहीं था, बल्कि जो मुरब्बी, जो कुरान के सही पढ़ने वाले और ज़्यादा कुरान का इल्म और जिनके हाफिज़े में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की आयतें महफूज थीं, उस मुरब्बी को नमाज के लिए, इमामत के लिए आगे बढ़ा दिया जाता था। उस दौर में इमामत पेशा नहीं थी, बल्कि इमामत रहनुमाई और रहबरी थी। और ये रहनुमाई सनत व हिरफत के मामले में हो या सियासत के मामले में हो, तिजारत के मामले में हो कि मुआशरत के मामले में, हुसूल इल्म के मामले में हो या किसी फ़न को सीखने सिखाने के मामले में, ये रहनुमाई ओवरऑल रहनुमाई थी। ज़रा सोचें, एक इमाम और रहनुमा वो थे जो दीन की दावत भी दे रहे थे और जुल्म और जबर करने वालों के खिलाफ सफ़आरा भी थे, जो एक तरफ अगर फ़तेह मक्का कर रहे थे तो दूसरी तरफ सुलह हुदैबिया भी कर रहे थे। गोया मुसलमानों की ओवरऑल रहनुमाई कर रहे होते हैं। लेकिन आज के इमाम, जिनके मुताल्लिक इकबाल ने क्या खूब कहा है, कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है। कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझें ये बेचारे दो रिकत के इमाम। जी हाँ दोस्तों, इन बेचारों को दो रिकत के इमाम एक तो ये खुद बने हैं और दूसरा हम मुक्तदियों ने इन बेचारों को महज सिर्फ दो रिकत के इमाम बनाकर रख दिया है, क्योंकि हमने इन्हें उजरत देकर मजबूर कर दिया है अपनी बातें मनवाने का। इमाम यहाँ नहीं जाएगा, इमाम वहाँ नहीं जाएगा, इमाम यहाँ नहीं बैठेगा, इमाम वहाँ नहीं बैठेगा, इमाम ये बात नहीं बोलेगा, इमाम वो बात नहीं बोलेगा, इमाम हक बातों का तल्ख घोंट नहीं पिलाएगा, इमाम दिल फुगारों से नहीं मिलेगा, इमाम ज़ख्म खुर्दा लोगों की रुदाद नहीं सुनेगा। हमने इमाम को चारों तरफ से अपनी मस्जिदों में कैद कर दिया है। नतीजा ये हुआ कि इमाम हमारे बेचारे सिर्फ मेंबर से हुज्रे तक के लिए कैद होकर रह गए और मस्जिद से बाहर कदम निकाल कर मुआशरत को समझने की कोशिश नहीं की, मुआशरे के दुख दर्द को समझने का मौका नहीं दिया, मुआशरे के दुख, तकलीफ, मुसीबत की बातें उनको उनके कानों तक पहुंचने नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि इमाम मस्जिद का इमाम बनकर रह गया। इमामत सरदारी नहीं बन सकी, इमामत रहनुमाई नहीं बन सकी, बल्कि इमाम फ़राइज़ नमाज की अदायगी के लिए एक रहनुमा बन गया और शादी ब्याह में निकाह पढ़ाने का एक आदमी बनकर रह गया। और इमाम को हमने इस कदर अपनी ज़िंदगियों से, अपने मुआशरत से इलादा कर दिया कि बेचारा इमाम
मजदूरी करने वाला इमाम, उजरत पर ज़िंदगी गुजारने वाला इमाम अपने आप को मजबूर महज समझ करके अपने आप को भी कैद में बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आज हमारे इलाकों की रहनुमाई करने के लिए चंद चिंटू के टाइप के लोग सामने आ गए और हमारा रहनुमा बन गए, जिनको न नमाज की फिक्र, न सही दीन का इल्म, न शरीयत की पाबंदी, जिनके अंदर हलाल और हराम की कमाई का तमीज़ तक बाकी नहीं रहा, और वो हमारा रहनुमा बन गया। ऐसे में मुस्लिम मुआशरे के अंदर सुधार कैसे पैदा हो? उम्मत मुस्लिमा के लिए इस फिक्र का मकाम है। आवाम से मेरा मशवरा है कि वो पहले अपने अंदर सलाहियत पैदा करे। अगर सलाहियत पैदा करने की भी सलाहियत न हो तो कम अज़ कम अल्लाह से खौफ का मामला, अल्लाह से डरे और जो काबिल क़यादत हो उसको सामने आने का, उसको पनपने का मौका दें। उम्मीद है कि मेरा ये मशवरा आपको पसंद आया होगा। अगर ये मशवरा आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुस्लिम मोहल्ले के अंदर, अपने मुस्लिम समाज के अंदर, अपने इलाकों के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम समाज के अंदर काबिल लोगों की काबिलियत से भरपूर फ़ायदा उठा सकें और हमारा मुस्लिम मुआशरा तरक्की की राह पर गामज़न हो सके। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये मशवरा और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल गालिब हिंदुस्तानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।